और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो था ही नहीं। कृपा कर मनीष सिसोदिया का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। सुबह 9:15 बजे उन्होंने खुद ट्वीट किया कि मेरा लुकआउट नोटिस निकाल दिया, किसी और ने नहीं। खुद ट्वीट करते हैं, खुद कहते हैं और फिर कहते हैं देखिए जी हमारा लुकआउट नोटिस निकाल दिया, मैं तो यही हूं। मुझे सुबह भी वैसे अफसोस हुआ इस बात का कि मनीष सिसोदिया मैं मानता हूं कि पत्रकार रहे हैं और पढ़े लिखे लोगों में से हैं। लुकआउट नोटिस का पहली बार तो ये समझे मतलब ये होता है कि कोई देश से भाग कर ना जाए, और एक बड़ा रूटीन प्रोसीजर है। सीबीआई या ईडी या और जो एजेंसीज हैं उनके लिए बड़ा रूटीन प्रोसीजर है। परंतु हमने थोड़ा कहा था, ये तो मनीष सिसोदिया साहब को अपना खुद का ट्वीट था, परंतु को कि लोगों का ध्यान भटकाना था उस बात से कि ये किस किस से मिल रहे हैं, कहाँ का मिले, किस किस से मिले, जिन लोगों के नाम चार्जशीट में है उनकी कुछ फोटोग्राफ आ रही हैं, कुछ जानकारियां आ रही हैं, उससे ध्यान बटाना है। तो क्या हुआ कि लुकआउट नोटिस है, फिर बोलो नहीं है। मूल मुद्दे की बात करें उस पर बात नहीं कर रहे। परंतु आज एक बात अच्छी हुई, मुझे आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात अच्छी लगी कि, और संजय सिंह ने भी आज ये माना, दोनों लोग माने और लगभग आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता आज एक बात मान रहे हैं। हाँ, वो कह रहे कि 6,000 करोड़ नहीं, 8,000 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, ये तो मामला कुल 144.36 करोड़ का और 30 करोड़ का है। अभी मानने लगे वो कह रहे भाजपा वाले जो कह रहे थे 6,000 8,000 करोड़ उसका नहीं है, भाजपा वाले कह रहे 144.36 का, 144.36 प्लस 30 करोड़ का मामला है। ये अब उन्होंने मानना शुरू कर दिया है, क्योंकि पता है कि ये तो स्पष्ट है। और हमने कभी नहीं 6,000 8,000, हमारे पार्टी के किसी एक प्रवक्ता का बयान दिखा दीजिए कि 6,000 8,000 10,000 करोड़ की मामला है। हम तो तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत दिन पहले हरीश जी ने ये 2 डॉक्यूमेंट भेजे थे। ये डॉक्यूमेंट है 25/10/2021 के 2 डॉक्यूमेंट हैं उनकी सरकार के, मतलब दिल्ली सरकार के नरेंद्र सिंह है असिस्टेंट कमिश्नर IMFL के एक्साइज के, उनके नोटिस हैं। उनके ये 2 नोटिस हैं जो कि उन्होंने सरकार में अपने सिस्टम में भेजे इंक्वायरी लगाने के लिए। क्या कहकर भेजे कि कुछ कंपनियों ने कार्टेल किया है, मिलीभगत की है। जो कंपनियां खुद होलसेलर हैं, वो रिटेल में भी हैं, वो मैन्युफैक्चर भी हैं, एक कार्टेल बना लिया। ये उनका नोटिस है, मेरा नोटिस नहीं है। और इसकी जानकारी सरकार को है। और ये नोटिस पक्का अरविंद केजरीवाल जी के डेस्क पर गया होगा। कोई अगर इंटरनल मेमो इशू होता है तो उनकी डेस्क पर गया होगा। परंतु इस बारे में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा कि हमारे यहां से ये इंटरनल नोटिस इशू हुआ था, हमने इस पर तब कार्रवाई क्यों नहीं करी। दूसरा उनका उसी दिन का एक नोटिस हो रहा है जो कि कह रहे कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी, मैं कंपनियों के नाम सब जानकारी में है, मैं इससे अवॉइड करूं, खाओबली वैसे नाम है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी। तो सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें एक्यूज नंबर 8 है, वो इंडस्ट्रीट कंपनी का नाम है। वो उसमें भी बताया गया कि वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। अगर आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, वो अगर आप समीर महिंद्रा उसके हेड हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीट के, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आपने उसको ठेका दे दिया। ये उनका इंटरनल मेमो है, इसके बारे में जवाब कोई नहीं दे रहा। बाकी सब बात कर रहे हैं, वो जो मूल बात है उसका जवाब नहीं दे रहे। वो भाजपा वाले 7,000 करोड़ कह रहे हैं, भाजपा वाले 8,000 करोड़ कह रहे हैं। हमने कहीं कुछ नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं मूल मुद्दों के जवाब दीजिए कि आपने ये 2 नोटिस पे एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि आपकी सरकार के महकमे के इंटरनल नोटिस हैं। इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, वैसे आपके पास होगी कि तो ये कॉपी की ये नोटिस आपको मिल जाएगी। दूसरा जो मूल मुद्दा है वो है कि 144.36 करोड़ का तो मान रहे हैं कि हमने माफ किया। वो कहते हैं हमने वो कोरोना काल में माफ किया, वो जब कोरोना था इसलिए हमने कोरोना के चलते हमने माफ कर दिया। पॉलिसी आई 17 नवंबर 2021 को, कोरोना आया मार्च के अंदर, आपने मार्च 2021 में पॉलिसी आई 17 नवंबर 2021 को। तो कोरोना जा चुका था साहब, आपने कोरोना का सिर्फ बहाना बनाया, अपने दोस्तों को साठगांठ की। अब क्विड प्रो क्या हुआ उसकी जानकारी भी आएगी। अब कहते हैं कि मैं आज एक बात और सुन रहा था, वो आतिशी जी कह रही थी सीबीआई को कुछ नहीं मिला उनके घर से। सीबीआई इस प्रकार नहीं कि क्या निकला वो तुरंत आपके सामने पेश करेगी।
नहीं, वो पैसे के ढेर नहीं निकले भैया। आपने पैसे तो पहले ही पंजाब चुनाव में खर्च कर लिए ना। पैसे के ढेर की बात करें, वो पैसे तो आपने पहले ही पंजाब चुनाव में खर्च कर लिए आपने, जो यहां से कमाए थे। और उसी के चलते हुए पंजाब में भी आपने इसी का एक्सटेंशन किया ठेके, ये जो पूरे शराब के ठेके मामले में। परंतु कागज क्या मिले ये सीबीआई आपको 1-2 दिन में बताएगी। कल 5 लोगों की इंक्वायरी हुई, उनमें से जो चार्जशीटेड है, अभी बाकी 5 लोगों की चार्जशीट जो है वो उनकी इंक्वायरी भी होगी। वो बताएंगे कि उन्होंने किस किस को कितने कैसे पैसे दिए। उसमें से एक लीड मिली है सीबीआई को, उसके आगे कहां का मामला जाएगा उसकी जानकारी आएगी। परंतु ये कहना कि नहीं हम 14 घंटे पीरियड में हमें तो 8,000 करोड़ 10,000 करोड़, कहीं कुछ पैसा नहीं मिला, कहीं गच्छा नहीं दिखी। अरे भैया, ये सारी मामला दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने रेज किया था। ये प्रोसीजरल जो आपने घोटाले किए उसको लेकर था, जो आपने प्रोसीजर्स को अंडरमाइन किया अपने दोस्तों को फेवर देने के लिए। ये जो रेवड़ियां आपने बांटी, ये उसको लेकर था। और एक बात मुझे बार बार बड़ी खलती है, एक बार ये बार बार कहते हैं स्कूलों का हवाला देते हैं कि हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल। मुझे तो एक बात बता दीजिए, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जब सत्येंद्र जैन जी बीमार होते हैं तो कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं दिल्ली के? किसी एक सरकारी अस्पताल में सत्येंद्र जैन जी कभी गए क्या? एक मुझे पता नहीं, सोशल मीडिया में एक बिल सर्कुलेट हो रहा है कि कोई 22 लाख का एक बिल है सिसोदिया साहब और उनकी पत्नी का। बता दिए सिसोदिया साहब कब किसी सरकारी अस्पताल में जाकर सिसोदिया साहब ने इलाज कराया हो? श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बेंगलोर तक जाते हैं इलाज कराने, उसका बिल दिल्ली सरकार देती है। तो कब इलाज कराया आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर? एक बता दीजिए कभी इलाज कराया हो, या इनके किसी और विधायक या किसी और मंत्री ने कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराया हो? और हम सबको भूलना नहीं कि कोरोना काल में एलएनजेपी हॉस्पिटल की हालत क्या थी। ये एलएनजेपी हॉस्पिटल में घुसे नहीं थे डर के मारे। ये तो आभार हो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो उस परिस्थिति के अंदर एलएनजेपी गए और जाकर वहां पे स्थितियां ठीक की। ये तो एलएनजेपी के जो कॉरिडोर थे उसके ऊपर उसमें मरीज पड़े हुए थे। ये स्थिति थी एलएनजेपी हॉस्पिटल की, जिसके गाना गाते हैं। और मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर एक बता दीजिए, किसी एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर किसी एक को कोई इंजेक्शन लगाओ, उल्टा आपने गलत दवाइयां बढ़ाकर बच्चों की जान ले ली। आपने ओवरेज बच्चों की एक पर्टिकुलर एज से कम उम्र के बच्चों को दवाई पिलाकर आपने जान ले ली मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से। परंतु नहीं, उस बात में बात नहीं करेंगे। हमारा मॉडल बहुत अच्छा है, कि डुगडुगी बजाने का एक नया तरीका हो गया है कि रोज उसको डुगडुगी बजाओ और उसके ऊपर उसके आधार पर अपना काम करो। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक प्लान है, हमने अब केजरीवाल साहब देश में मोदी जी के अल्टरनेटिव है, हमने बड़ा प्लान बनाया है, 130 करोड़ लोगों की बात करनी शुरू करी है। ये प्लान, ये विज्ञापन, ये कब शुरू हुआ? ये जब से मुख्य सचिव ने, चीफ सेक्रेटरी ने जब रेड फ्लैग रेस किया कि आपने घोटाला किया है, मैं इसको मान्यता नहीं दे सकता, तब से। उससे पहले तो कोई प्लान की बात नहीं थी। उससे पहले तो संपादकीय खरीदे नहीं गए। सबको पता कि एडिटोरियल कैसे छपते हैं, कितने करोड़ रुपए देकर विज्ञापन छपते हैं, कैसे छपते हैं, सबको जानकारी है। तो उस बारे में कोई चर्चा नहीं। हाँ, अब यकायक मेरा बड़ा प्लान था, मैं अल्टरनेटिव हूं। मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने हैं, देखने चाहिए उनको, अच्छी बात है। बनारस भी गए थे, डुबकी भी लगाई थी और कहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं जीत कर जाऊंगा यहाँ से। जमानतें जब्त हो गई। बड़ा मॉडल है हमारा। पंजाब में हम चुनाव जीत गए। गोवा के अंदर हालत क्या थी सबको जानकारी है। उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत तक जब्त हुई। ये इनका मॉडल है। सबने क्या कि काट की हांडी एक बार 2 बार चलती है। लोग समझदार हैं, लोग देखते हैं और समझते हैं, और लोग इनके सारे बुलेखे में आने वाले नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये रोज रोज नया पखंड, हर 2 घंटे बाद नया पखंड, उस पर बात करते हैं। मूल 2 मुद्दे हैं। ये जो 2 नोटिस हैं, इस पे क्या जवाब है? उनके इंटरनल सरकारी नोटिस हैं, इस पे क्या जवाब है? इसका जवाब दें वो। दूसरा, 144.36 करोड़ रुपया जबकि कोरोना काल नहीं था तब इन्होंने माफ किया। ये बहाना बना रहे हैं, हमने कोरोना काल में माफ किया। और टारगेटेड तीसरा है, जिसको आपने L1 ठेका दिया था, जिसका L1 निकला था,
वो भी इसमें जो इनकी चार्जशीट है उसका नाम भी है, वो कोई बड़ी एंटरप्राइज है, बड़ी इसमें है इसका नाम चार्जशीट में है, इसमें 10वां नंबर। हाँ, द मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी उसमें है। L1, L2, L3 तीनों को बर्खास्त कर कर किसी चौथे को दे दिया वहां पर, और L1 के पैसे वापस लौटा दिए और कहते हैं हमको कोर्ट का ऑर्डर, मैंने कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ लिया, कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप पैसे वापस दोगे, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि आप पैसे वापस दोगे, परंतु झूठ बोलना है, डुगडुगी बजानी है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, इधर उधर की बात मत कर, सीधी सीधी बताओ 140.36 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, 30 करोड़ रुपया क्यों वापस दिया, और ये जो 2 नोटिस हैं इसका क्या जवाब है। और ये रोज रोज नया प्रखंड, नई बातचीत, रोज रोज नया एक अडंबर रचना, कहानी बनाना कि हमारा लुकआउट नोटिस, हमारा ये, हमारा वो, हमारा नेता ये, हमारा नेता वो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। हॉस्पिटल्स की हालत सबको पता है, दिल्ली के स्कूलों की हालत सबको जानकारी है। जो दिल्ली के स्कूलों में हालत है, यहाँ पे 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, कोई 22 टीचर अभी भी कच्चे पे हैं, तो सबको जानकारी है। और ये ऐसी बात नहीं छुपी है, आप ये किसी कारण से ये सब माहौल खड़ा कर रहे हैं, असली बात से जो मूल मुद्दा है उससे भटकाने के लिए। कोई सवाल है आपका? तो आतिशी बोल रही है कि पीएमओ की ऑर्डर के बाद इंक्वायरी होती है, मतलब सब स्क्रिप्टेड है, प्लांटेड है, तरीके से उनका जो कहना है। 9:15 का ट्वीट किसका है? किसी भाजपा के नेता का, किसी सीबीआई का, किसी ईडी का, किसी और का है सुबह का ट्वीट लुकआउट नोटिस का, उन्हीं का है। वो खुद ही प्लान करते हैं, वो प्लान करने में तो माहिर है। न्यूयॉर्क टाइम में, खलीज टाइम में किससे प्लान करा है सबको जानकारी है, वो कैसे प्लान होता है सबको जानकारी है। विज्ञापन की दुनिया में मैं काम करता हूं, मुझे सब जानकारी कैसे काम होता है। तो इसलिए ये सब कहना 9:15 खुद ट्वीट करते हैं और फिर वापस से उसके ऊपर सारा दिन अडंबर रखते हैं, और शाम को 4:30 बजे कहते हैं नहीं ये तो सब कहानी थी, खुद ही रची कहानी, खुद ही रचे ड्रामा, और शाम को फिर कहें नहीं ये कहानी थी। मूल बात से भटकाने के लिए बातचीत हो रही है, मूल मुद्दे की बात नहीं करे। और मैं ये वापस कह रहा हूं, ये जो बार बार कहते हैं ना कि पैसे नहीं मिले, क्या हुआ, कुछ कागज नहीं मिले, कृपया करके समय का इंतजार करिए। जब सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करेगी उसमें सब कागज शराब का शराब, पानी का पानी हो जाएगा इनका, सब दुनिया को पता जाएगा कि क्या शराब में घोटाला हुआ। जैसे सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। धन्यवाद। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 5 बजे अभी विजेंद्र गुप्ता बहुत अहम मुद्दे के ऊपर अभी आ रहे हैं आपको, जो कि शराब नीति से जुड़ा हुआ नहीं है, जो शराब से नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ ट्वीट किए बस घोटाले को लेके, क्योंकि विजेंद्र जी बस घोटाले के इसको पॉजिटिव कर रहे थे, उसके बारे में कहेंगे 5 बजे प्लीज आप लोग। थैंक यू।